आप देख रहे हैं लाइव न्यूज इंडिया। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया सब्सक्राइब करें। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह एक जदयू के कार्यक्रम में लालू यादव और तेजस्वी यादव पर आक्रामक प्रहार करते हुए कहा कि जब बिहार की जनता दुख में रहती है तब लालू प्रसाद यादव झांकने नहीं आते और प्रतिपक्ष के नेता कहे जाने वाले तेजस्वी यादव का तो कहीं अता पता ही नहीं होता। वह बिहार के नेता कम और प्रवासी नेता ज़्यादा हैं। उनका अधिकांश समय बिहार के बाहर ही दिखता है और जनता के बीच, बल्कि उनके ही अपने क्षेत्र की जनता जब डूबते रहती है तो देखने तक नहीं जाते। जब बिहार में लालू और बालू के अतिरिक्त और कुछ नहीं बचा था तब नीतीश कुमार आए और उन्हें अपनी मेहनत से बिहार को धनवान बनाया। बिहार की जनता के साथ जुड़े रहिएगा कि नहीं रहिए? भाई बिहार के जनता के दुख में सुख में शामिल रहिए। अगर दुख सुख में शामिल रहिएगा तो जरूर जनता आपको चाहेगी। अब जनता जब दुख में रहेगी तो आप दिल्ली में रहिएगा और सुख भोगने के लिए जनता के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाइएगा चुनाव। ऐसा कहीं होता है? बिहार में बाढ़ की इतनी बड़ी विभीषिका थी, कहाँ थे प्रतिपक्ष के नेता? कहाँ थे उनका परिवार? कहाँ था वो पार्टी जिस पार्टी से आज धर्मेंद्र जी छोड़ के इस पार्टी में शामिल? कहीं नहीं है। पूरा बिहार, पूरा देश कोरोना के महामारी से जूझ रहा है। कहाँ थे? कभी एको बार नहीं है। उनके क्षेत्र के लोगों का भी देखे कहीं वीडियो, उन लोगों ने कहा कि बाढ़ में एको दिन हम लोग का हालो चाल नहीं पूछने आए। अब जो कंस्टिट्यूएंसी का अपने विधानसभा क्षेत्र का हालचाल नहीं पूछ सकता है वो बिहार का हालचाल क्या जाने? ऐसी पार्टी में थे ही, लेकिन अब थे बेचारे शरीफ आदमी थे तो शरीफ आदमी थे तो फंस गए थे। अब फंस गए थे तो निकल गए। आज निकल के ये आए हैं। ये इस पार्टी का भी सौभाग्य है और इनका भी सौभाग्य है जहां इनको काम करने की पूरी आज़ादी मिलेगी और पूरी छूट मिलेगी। यही अंतर है। नीतीश कुमार जी क्या है कि जिस सभागार में आप बैठे हैं, इस सभागार का नाम हम लोगों ने कर्पूरी सभागार है। बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर के साथ काम करने का मुझको भी मौका मिला है। जब से मैं 74 के आंदोलन के बाद से जब से मैं सक्रिय राजनीति में आया तब से कर्पूरी जी के मृत्यु के दिन तक उनके साथ काम करने का मुझको मौका मिला। जनता दल यू परिवार में सदस्य हो गए। इनका और इनके साथ आए आप सभी साथियों का जनता दल यू परिवार में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। अब आज सरवन जी अभी बता रहे हैं कि डॉक्टर धर्मेंद्र जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जो सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जो अभियान था, समाज को स्वस्थ समाज बनाने का जो उनका अभियान था, उसके साथ ये जुड़े रहे हैं। सब रहे ये कहा चाहे जिस भी पार्टी में, लेकिन नीतीश कुमार जी के कार्यों के ये प्रशंसक रहे और नीतीश जी के कार्यों को इन्होंने आगे बढ़ाने का काम। और आज जब ये इस पार्टी में आ गए हैं, हम समझते हैं कि पूरी दुगनी ताकत से इस पूरी पार्टी को साथ लेके नीतीश कुमार जी का जो सपना है उसको ये साकार करने में आज से लगे। और इस सब के अलावा हम धर्मेंद्र जी को तो बधाई देंगे कि जिस पार्टी में थे उस पार्टी को छोड़ के आए। तो कोई पार्टी है, जिस पार्टी के साथ जुड़े हुए थे वो कोई पार्टी है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, परिवार तक सीमित है वो पार्टी। पार्टी का कोई नेता और कार्यकर्ता या कोई विधायक और सांसद पार्टी के नेताओं से जब चाहे नहीं मिल सकता है। ये वहां परंपरा है। वहां परंपरा है कि
गेट पर सुबह 10 बजे आइए और 4 बजे तक खड़े रहिए, और 4 बजे के बाद अगर कहीं एंट्री मिल गया तो मिल गया। ये संस्कार है उसका। और रहते कितना दिन है भाई, वो तो पटना में रहते ही नहीं है पूरा पार्टी का नेतृत्व। पार्टी का पूरा नेतृत्व तो दिल्ली में रहता है। अब अभी देखिए, अभी चुनाव था तो चुनाव में आए सब लोग आके चुनाव में लगे। चुनाव खत्म नहीं हुआ कि पूरा परिवार एक साथ दिल्ली रवाना हुआ। ऐसा कहीं पार्टी चलता है भाई? बिहार के आप बिहार में राजनीति करते हैं, बिहार में रहना चाहते हैं, बिहार में सत्ता सुख का आनंद लेना चाहते हैं, तो बिहार की जनता के साथ जुड़े रहिएगा कि नहीं रहिएगा? भाई बिहार के जननायक ठाकुर जी का सपना था कि बिहार के पिछड़े वर्ग के, अति पिछड़े वर्ग के लोगों को एक सूत्र में बांधा जाए और एक जमात के रूप में उनकी पहचान बनाई जाए। नीतीश कुमार जी जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के उस सपने को उन्होंने पूरा किया। जब तक लालू जी और उनका परिवार, उनकी पत्नी बिहार के शासन में थी, अति पिछड़े समाज के लोगों को अलग अलग जात में बांट के रखते थे। नीतीश कुमार जी ने कहा कि अति पिछड़ा समाज एक जात, अलग अलग जात नहीं है, बल्कि अति पिछड़ा वर्ग एक अति पिछड़ा समाज है, और एक समाज में उनको बांध के रखा। अति पिछड़े वर्ग के लोगों को उन्होंने अधिकार देना शुरू किया। 2005 में मुख्यमंत्री बने और 2006 में उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था में अति पिछड़े वर्ग को 20% का आरक्षण दिया। आज क्या है परिणाम? आज परिणाम यह है कि लाखों की संख्या में पूरे बिहार में अति पिछड़े वर्ग के लोग पंचायती राज व्यवस्था में हैं, नगर निकाय में हैं, मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं, जिला परिषद के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, प्रमुख हैं, मुखिया हैं, जिला परिषद के सदस्य, महिलाएं, लाखों की संख्या में महिलाएं हैं। महिलाओं को उन्होंने 50% आबादी को आवाज देने का काम किया और संगठित करने का काम किया। तो मुख्यमंत्री जी का तो नारा ही है न्याय के साथ विकास, और न्याय के साथ विकास का मतलब यह है कि समाज के हर तबके के साथ न्याय, समाज के हर वर्ग के साथ न्याय, और जो समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़ा है उसको विशेष अवसर देके ऊपर उठाया जाए और मुख्य धारा में अन्य समाज के अन्य वर्ग के लोगों के साथ उनको शामिल किया जाए। यही उनका नारा है। और उसके साथ साथ बिहार का विकास किया, बिहार को विकसित प्रदेश बनाने का उनका सपना है, जिस सपना को लेके आगे बढ़ रहे हैं। आज बिहार का विकास दर क्या है? आज बिहार का विकास दर लगभग 11% है। क्या है बिहार में? बिहार में का जब बंटवारा हुआ था, बिहार और झारखंड का जब बंटवारा हुआ था, तो बिहार के लोग यही कहते थे, उसमें लालू जी का और उनकी धर्मपत्नी का राज था। बिहार के लोग यही कहते थे कि बिहार में तो अब कुछ नहीं बचा, आलू बालू और लालू बचा। यही 3 चीज बचा है। नीतीश कुमार जी ने उसी बिहार से सोना उपजा के दिखा दिया और बिहार आलू और लालू बचा। यही 3 चीज बचा है। नीतीश कुमार जी ने उसी बिहार से सोना उपजा के दिखा दिया और बिहार के विकास के दर को 11% पहुंचा के, इसलिए कि उनकी भावना, उनकी इच्छा है, समाज की सेवा करना उनका धर्म है। समाज की सेवा आज तक नीतीश कुमार जी ने 16 वर्षों में कभी अपने आप को बिहार का मुख्यमंत्री नहीं समझा। आज तक बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने काम नहीं किया। मुख्यमंत्री तो एक पद है, लेकिन बिहार की जनता के सेवक के रूप में उन्होंने जनता की सेवा करने का काम किया, और उसी का परिणाम है कि आज समाज के हर वर्ग के लोग तक उन्होंने जो समाज का जो विकास की धारा थी उसको पहुंचाने का उन्होंने काम किया। तो ये अंतर है। धर्मेंद्र जी जिस पार्टी में पहले थे, उस पार्टी को छोड़कर आज जिस पार्टी में आए हैं, यही उनके लिए सही जगह है। और आज से ये आ गए हैं, उनके सारे साथी आ गए हैं। हम आपको जनता दल की तरफ से भरोसा दिलाते हैं
कि आपके मान सम्मान को कभी ठेस नहीं पहुंचने दिया जाएगा। आपके मान सम्मान के, आपके किसी साथी के मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचा जाएगा, बल्कि मान सम्मान आपको प्राप्त होगा। और धर्मेंद्र जी से हम आशा करेंगे कि जिस तरह आप पहले दूसरी पार्टी में भी रह के नीतीश जी के नीतियों को लेकर आगे चलते थे, अब इस पार्टी के सदस्य के रूप में नीतीश जी के नीतियों को लेकर पूरे बिहार में फैलिए और पूरे बिहार में इस काम को कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद है और लागू रहेगा। जो लोग मर रहे उसके लिए क्या करे सरकार? उसकी जांच हो रही है, उसकी जांच हो रही है कि क्या हुआ है। आप देखे नहीं, गोपालगंज में हुआ था जहरीली शराब कांड, तो कितने लोगों को सजा हो गई। उदाहरण देख नहीं रहे हैं। विपक्ष कह रहे हैं हर बार जांच के नाम पे जो जांच के नाम पर हत्या के लिए कानून फांसी बना हुआ है, फिर भी लोग हत्या करते हैं कि नहीं? पकड़ाते हैं तो फांसी होती है। कानून है, कानून का उल्लंघन करिएगा फांसी होगी, सजा होगा। जो कानून में प्रावधान है वो लागू होगा।